रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि ट्विटर ने थ्रेड्स को थ्रेड किया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि ट्विटर जो है वो सदमे में है। वो इस बात से आशंकित है कि कहीं थ्रेड्स कंपनी हमारे जो ट्विटर है इसको ओवरटेक ना कर दे, कहीं इससे आगे ना निकल जाए। क्योंकि लॉन्च होते ही थ्रेड्स ऐप पर 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स, जो मैंने अभी चेक किया है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। लॉन्च होते ही 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, यानी 50 लाख यूजर्स ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। कल लॉन्च हुआ, कल तारीख क्या थी? 6 जुलाई को लॉन्च हुआ और लॉन्च होते ही पूरी दुनिया भर में 50 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। और अभी तो शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। और ट्विटर ने जब से एलन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया है तब से लेके इनकी मनमानियाँ, इनकी अलग अलग नीतियाँ, तरह तरह के पॉलिसीज़ लाते रहते हैं। इससे यूजर्स में काफ़ी असंतोष है, यूजर्स काफ़ी निराश हैं इनकी नीतियों की वजह से। और इन्होंने ये सब्सक्रिप्शन का सिस्टम लॉन्च कर दिया है, पैसे दो ब्लूटूथ ले लो। दुनिया भर के लिए खतरा है एक तरीके से। खतरा इसलिए है कि भी आपने सुना होगा कि जर्मनी के एक वैज्ञानिक के नाम पर किसी यादव जी कोई थे, उन्होंने अकाउंट बनाया, वेरीफाई करवाया और योगी जी की तारीफ कर दी कि फ्रांस में योगी जी की ज़रूरत है। बाद में लोगों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो कोई विक्रमादित्य यादव जी हैं जो फ्रॉड है, बदमाश है, जेल भी जा चुका है वो फ्रॉड के मामले में। वो बन गया प्रोफेसर। तो इस तरह से घटनाएं कई और हुई हैं दुनिया भर में। कई लोगों ने फर्जी अकाउंट बनाए कंपनियों के नाम से, फिर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुंचाया, उस कंपनी के शेयर तक को नुकसान हुए इस फर्जीवाड़े की वजह से। और ये सब हो रहा है ट्विटर पर। क्यों? क्योंकि ट्विटर ने पैसे लेके किसी को भी वेरीफाई करने का बेड़ा उठा लिया है, एकदम फर्जीवाड़ा। एक तो ये बात। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ट्विटर के अलावा कोई मार्केट में है नहीं। माइक्रो ब्लॉगिंग में ठीक है कू ऐप आया था, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया। वहाँ लोग एक बार तो खूब गए, ठीक है, राष्ट्रवाद के नाम पर धोखा लोगों ने खाया, भ्रमित होकर गए, नहीं हमारा है, देसी है, स्वदेशी है, पता नहीं क्या क्या कह के गए और वो चल नहीं पाया, वो ऐप सस्टेन नहीं कर पाया। मैंने डाउनलोड कर रखा है, मेरे सिस्टम में भी, मेरे फ़ोन में भी कू ऐप है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। वो मतलब फील नहीं आएगा आपको चलाएंगे आप उस पर। तो ये वजह है कि कू ऐप टक्कर नहीं दे पाया ट्विटर को। तो ट्विटर को टक्कर देने के लिए फेसबुक ने, या यूँ कहिए कि मेटा ने ये ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है थ्रेड्स। अब इस थ्रेड ऐप को चलता कैसे है, चलाना कैसे है? थ्रेड ऐप को चलाने के लिए अभी जो इनिशियली आवश्यकता है, इनिशियली जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट होना ज़रूरी है। आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो आप थ्रेड ऐप चला नहीं पाएंगे। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। देखिए, अभी इसमें लॉगिन करने का एक ही ऑप्शन है, लॉगिन विद इंस्टाग्राम, लॉगिन विद मोबाइल नंबर, लॉगिन विद ईमेल आईडी नहीं है। इंस्टाग्राम अकाउंट डालेंगे तो लॉगिन होगा। अब मेरे पास इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है तो मैं इसमें लॉगिन नहीं कर सकता। तो अभी ये शुरुआती है, हाँ, धीरे धीरे इसको बढ़ाएगा फेसबुक। और मुझे लगता है कि यही वो ऐप है जो ट्विटर की तानाशाही पर लगाम लगाएगा, जो ट्विटर की मनमानियों पर ब्रेक लगाएगा। और यही वजह है कि एलन मस्क की बेचैनियाँ बढ़ी हुई हैं। एलन मस्क परेशान है इस ऐप की वजह से, कहीं ये हमारी कंपनी को टेक ओवर ना कर दे, कहीं हमारी मार्केट को डाउन ना कर दे। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि अभी इनिशियली लेवल पर, शुरुआती स्तर पर, ये जो थ्रेड ऐप है ये सिर्फ ऐप में ही चलेगा। वेबसाइट पर या वेब वर्जन पर आप इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे, जो जानकारी मुझे मिली है, जितना मैंने अभी तक देखा है। हाँ, आगे चलकर इस ऐप की योजना यही होगी कि हम ट्विटर को टक्कर दें, हम ट्विटर को बीट करें, क्योंकि ट्विटर से लोग परेशान हैं। ये जग जाहिर सी बात है, कई सर्वे हो चुके हैं, कई रिसर्च हो चुके हैं कि ट्विटर की मनमानियों से लोग तंग आ गए हैं। और मैं खुद ट्विटर का यूज़र हूँ, और जब से एलन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया है, बीइंग ए ट्विटर यूज़र, हाँ, मुझे भी परेशानी होती है कि रोज़ ये नए नए नेम लागू करते रहते हैं, बेवजह ही लोगों को वेरीफाई कर दे रहे हैं, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के। बस पैसे दो, वेरीफाई करवा लो और फिर आप उसका मिसयूज़ करो। हालांकि अब ब्लूटूथ का कोई मतलब रह नहीं गया है, लेकिन फिर भी ट्विटर की मनमानियों से लोग परेशान हैं। जैसे कि जो लोग वेरीफाइड भी हैं, ऐसे कई लोग मुझे मिले जिन्होंने पैसे देकर साल भर के लिए वेरीफाइड बैच खरीद लिया है। लेकिन लोग कह रहे हैं यार कि फ़ोटो चेंज कर दिया या कुछ बदलाव कर दिया प्रोफाइल पर तो ब्लूटूथ हट जा रहा है, उसमें फिर सपोर्ट मांगो कंपनी से तो कंपनी सपोर्ट नहीं करती प्रॉपर तरीके से। ऐसे कई लोग हैं जो परेशान हैं ट्विटर से। कई नेता भी हैं, कई बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं जिनके साथ ट्विटर ये खेल कर रहा है। तो बहुत संभावना है कि अगर सत्ता परिवर्तन हो भारत में या दुनिया के और देशों में, तो ट्विटर को अपने नियम बदलने पड़ेंगे, अलग अलग देशों के हिसाब से नियम बनाने पड़ेंगे। और एलन मस्क ने अभी कुछ दिन पहले कहा भी था, जब मोदी जी यूएस गए हुए थे, न्यूयॉर्क में उनकी मीटिंग हुई थी एलन मस्क से,
तो मस्क ने कहा भी था, देखिए ट्विटर का क्या है, जिस देश में हमें काम करना है हमें उस देश के नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे। और मान लीजिए कल को अगर भारत में ऐसा कोई नियम बन जाए, नहीं भारत में आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड काम नहीं करेंगे या आप सब्सक्रिप्शन रेट आपको कम करना पड़ेगा, हम इतना महंगा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो करना पड़ेगा ट्विटर को, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसके अलावा मान लीजिए ये नियम बन जाए कि नहीं फ़ोटो चेंज करने पर आप किसी का पेज नहीं हटाएंगे या बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का आप किसी को वेरीफाई नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से नियम हैं जो बनाए जा सकते हैं इन फ्यूचर, तो इंतज़ार कीजिए, जब बदलाव होंगे तो अप्लीकेबल भी होंगे। लेकिन अभी की लिए जो खबर है, जो ट्विटर के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर है और यूजर्स के लिए अच्छी खबर है कि फेसबुक ने इस मार्केट में एंट्री कर ली है, मेटा ने इस मार्केट में एंट्री मार दी है और अब ये ट्विटर के लिए आसान नहीं होगा। अब ट्विटर की टेंशन बढ़ गई है इस ऐप के आने से और इसीलिए ट्विटर लगातार धमकियां दे रहा है, लगातार कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहा है कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे, वी विल सी यू इन द कोर्ट। तो ये पूरा मसला है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइए कि आप किस तरह की वीडियोस देखना